सो हे गाइज़, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। सो गाइज़, ये है मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो और आज हम कुछ ऐसा चैलेंज करने वाले हैं जिसमें हम डायमंड से हीरोइक जाने वाले हैं। तो एक बार आप ना लॉबी का म्यूज़िक सुनो। लॉबी का जो म्यूज़िक है मैंने 2024 में 3rd एनिवर्सरी का लगाया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 2020 या फिर 2019 का म्यूज़िक। मतलब क्या ही फीलिंग है, मतलब अलग ही लेवल का ये म्यूज़िक है और आज के टाइम पे ये मेरे को सबसे बढ़िया यही लगता है। तो वही अभी देखो, अभी ये क्या है भाई, फ्री फायर की जरा सी तारीफ क्या कर दी भाई, सस्ते नशे करने लगी भाई। गन कहाँ गई? अभी मोट मार के देखते हैं, शायद आ जाए। ओके गन आ गया। सो गाइस, जोक्स अपार्ट, अभी देखो जो मेरा CS में जो रैंक है वो है डायमंड 1। तो अभी सीज़न गिरा है, 27 आया है सीज़न 27 CS का। तो अभी इन्होंने मेरे को हीरोइक से डायमंड पे गिर दिया है। तो अभी मेरे को डायमंड 1 से आज हीरोइक जैसे मर्जी करके लगाना है, मतलब लगाना ही है। बाय द वे गाइस, ये मेरी ओल्ड आईडी है, जो कि इसका आईडी और पासवर्ड दोनों ही घूम गए थे मेरे से, वरना तो इसके अंदर आराम से 4, 5 या 6 हीरोइक एम्बलम तो हो ही जाते। लेकिन अभी मैंने पुराने टाइम पे इसे खोला था जब 2018 में, तब मैं इतना ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाता था। तो बाय द वे अभी मैच स्टार्ट हो चुके हैं, अभी खेलना शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला और दूसरा राउंड हारने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी सेटिंग चेंज करनी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पा रहा था। तो अभी तीसरे राउंड में एक बंदे को नॉक करके अपने टीममेट को रिवाइव देकर लास्ट एनिमी को फिनिश करके हमने ये वाला राउंड जीत लिया। तो अगले राउंड में मैंने एनिमी को देख लिया था, तो इसलिए मैंने ताजरी लगा के नीचे की तरफ जाके और साइड से निकल के मैंने एक एनिमी को देख लिया और उसे हेड मार के नॉक कर दिया। तो ऊपर की तरफ से मुझे डैमेज पड़ रहा था, तो उसे भी मैंने हेड मार के नॉक कर दिया। तो जैसे ही मैं अपने एनिमी को फिनिश करने जा रहा था, मेरे को शॉटगन की इतने ज़्यादा डैमेज पड़ गया और मैंने भी उसे बॉडी मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ गया था। तो जल्दी से मैंने उसे बॉडी मार के ये वाला राउंड भी जीत लिया। तो उसी के साथ एक इमोट तो बनता ही है। तो अगले राउंड में जल्दी से मैं इस तरफ आ गया, क्योंकि नीचे की तरफ एक एनिमी था। जल्दी मैंने स्कार 3 निकाली और हेड मार के उसे डाउन कर दिया। तो सामने की तरफ मुझे कुछ एनिमीज़ दिख गए, तो मैं उन्हें मारने जा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने फायर करा, एक को मैंने डाउन कर दिया और दूसरा भी सामने आ गया। ताजरी लगा के मैंने उसे भी फिनिश कर दिया और साथ साथ ये वाला राउंड भी हम जीत गए। तो अगले राउंड स्टार्ट होने के बाद कलहारी मैप की रिफाइनरी में मैं इस जगह आ रहा था, क्योंकि इस जगह सबसे ज़्यादा एनिमी होते हैं और एनिमी मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, इसलिए मैंने ग्लू वॉल लगा दी और वो ग्लू वॉल फोड़े जा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ से भागना ही पड़ा। तो उसके बाद मुझे एनिमीज़ यहाँ पर दिख गए थे। तो जब मैंने एनिमी को फायर करने की कोशिश करी, बिल्कुल फायर उनको डैमेज भी नहीं लगा। तो फिर मैंने वहाँ पे एक ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड फेंकते ही एक एनिमी डाउन हो गया। तो सामने की तरफ मुझे एक एनिमी दिख गया था, तो मैं उसे मारने जा रहा था, लेकिन उसे मेरे टीममेट्स ने मार दिया और इसी के साथ हमारा एक बूया हो गया। तो इसी के साथ हमारा 1 स्टार, 2 स्टार और डायमंड 2 भी लग जाता है। तो इस मैच में मुझे कटाना मिल गया था, तो मैंने 1 किल, 2 किल और टीममेट को रिवाइव करते हुए मेरे सामने एक बंदा आ गया, तो उसे मैंने हेडशॉट मार के कटाना से फिनिश कर दिया। फिनिश नहीं करा, मैंने नॉकडाउन करा। फिर सामने की तरफ से एक बंदा आ रहा था जिसे मैं ग्लॉक 18 से मारने वाला हूँ, तो मैंने ग्लॉक 18 का इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया और ये मर भी गया। तो इसी के साथ पहला राउंड हम जीत गए। तो नेक्स्ट राउंड में एक बंदा मुझे साइड से मार रहा था, जिसे मैंने ताजरी ऑन करके जल्दी से रश करके हेड मार के उसे डाउन कर दिया और जो बाकी के एनिमीज़ थे वो मेरे टीममेट्स ने ख़त्म कर दिए और इसी के साथ ये वाला राउंड हम जीत गए। तो उसके बाद अगले राउंड में जब मैंने एक एनिमी को देख लिया था, तो उसके पीछे भागने लग गया और उसे डैमेज दिया थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ भी एक और एनिमी था, तो मैंने पहले उसे फिनिश कर दिया। और उसके बाद जब वो एनिमी को ढूंढने गया तो वो वुकोंग बना हुआ था, तो उसे भी मैंने हेड मार के डाउन कर दिया और जल्दी से मेडिकेट करी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा HP मेरी कम हो चुकी थी। तो जैसे मैं उस जगह जा रहा था, मेरे को एक एनिमी वुकोंग बना हुआ दिख गया और मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। तो उसके बाद वो ग्लू वॉल में पैक हो गया और मैंने उसके पास ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो ग्लू वॉल से बाहर ही आ गया और मैंने उसे जल्दी से नॉक कर दिया, नॉक करके फिनिश भी कर दिया। उसके बाद सिर्फ एक लास्ट एनिमी बचा था, जो कि काफ़ी देर से उसको ढूंढ रहा था मैं, लेकिन दिखा नहीं, और जैसे ही वो आया उसे मैंने हेड मारा और ये राउंड मेरा एस हो गया। तो जैसे ही अगले राउंड में मैं एनिमीज़ के पास रश करने जा रहा था, उन्होंने मेरे को लॉन्ग रेंज में डाउन कर दिया और उसी के साथ ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। तो गाइस, फिर एक और राउंड हारने के बाद, एक सेकंड भाई, ये देखो ये बंदा इमोट दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट राउंड में इसे देखना, मैं गंदा वाला पेल के इमोट दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट राउंड में मेरे को एक साथ 2 एनिमीज दिख जाते हैं
और मैंने एक को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करा और मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया जो मेरे को पिछले राउंड में इमोट दिखा रहा था। और सबसे पहले ना अपना बदला पूरा कर लेते हैं, इसको इमोट दिखाते हैं। देख रहे हैं ना, कहाँ गया भाई, फिनिश कर दे। मारो यार इसे, एडम कलू एडम, भाई पागल ही, इसने फिनिश ही कर दिया, इमोट भी नहीं दिखाने दिया। तो आगे से भी डैमेज पड़ रहा है। तो फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक एनिमी दिख जाता है और मैंने उसे जल्दी से बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, लेकिन मैं खुद ही नॉक हो गया। लेकिन अभी मेरे टीममेट्स खेल रहे थे और इसने ये वाला एनिमी, लास्ट एनिमी ख़त्म कर दिया और इसी के साथ हमारा एक और बुया हो जाता है। और बाय द वे गाइस, मैं अभी अपने किसी भी दोस्त के साथ नहीं खेल रहा हूँ, ये मतलब रैंडम टीममेट्स के साथ खेल रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा डायमंड 2 का 2nd स्टार भी लग जाता है। तो फिर अगले मैच में मैं तो मर गया था, लेकिन मेरा एक टीममेट बचा था जिसने कि वो ये करवा दिया। और इसी के साथ हमारा डायमंड 2 का 2nd लास्ट स्टार लग गया। फिर उसके बाद लास्ट स्टार, फिर हम आ गए डायमंड 3 के 1st स्टार पे। और ऐसा करते करते हम पहुंच गए थे डायमंड 4 पे। और इसी के साथ हमारी बन चुकी थी 3 की बुई स्ट्रीक। और साथ ही साथ डायमंड 4 का 2nd स्टार, 4th स्टार और 5th स्टार। अब इसके बाद सिर्फ हमें चाहिए था 1 स्टार और आ गए हम नेक्स्ट गेम में। अगर ये वाली गेम हम हार गए तो लानत है हमारे पे, सिर्फ एक स्टार चाहिए हमें हीरोइक जाने के लिए। तो फिर फर्स्ट राउंड में सामने की तरफ एक एनिमी देख लिया था और मैंने उसे एक खासा डैमेज दे दिया था और वो साइड चला गया, तो मैंने उसे फिर और थोड़ा डैमेज दे दिया और उसने ग्लू वॉल लगा ली। तो ग्लू वॉल के पीछे जाके मैंने उसका सोनिया एक्टिवेट कर दिया और वो नॉक हो गया। तो सामने की तरफ से मुझे थोड़ा सा डैमेज पड़ा था, तो मैंने उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया और एक हेड भी मारा। लेकिन भाई मेरे टीममेट्स ने किल चोरी कर लिया। भाई मारने का मन करता है, अगर भाई ऐसा ऑप्शन होता है हम इन्हें मार पाते ना, कसम से मार देता मैं इन्हें। फिर उसके बाद अगले राउंड में यूएमपी मेरे हाथ में थी और पूरे कॉन्फिडेंस से मैं सामने की तरफ जा रहा था और ग्लू वॉल लगाने लगा था, लेकिन सामने वाले बंदे ने मेरे को MP5 से नॉक कर दिया। तो इसी के साथ ये वाला राउंड हम हार गए। तो फिर अगले राउंड में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे मिलकर रश कर रहे थे और मेरा टीममेट भी नॉक हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अगर सारे लोग रश कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटे। साथ ही साथ मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया और काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था और मैं लूट कर ही रहा था, मतलब लूट कर ही रहा था कि उसने मेरे को मार दिया सामने वाले ने। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एक टीममेट बचा हुआ है, वो शायद ये मैच संभाल ले। लेकिन हम ये वाला राउंड भी बहुत बुरी तरीके से हार गए। तो फिर नेक्स्ट राउंड में मेरे हाथ में थी बनी MP40 और इसी के साथ हमने एक किल कर दिया। लेकिन भाई जो बनी MP40 का डैमेज है भाई, कोबरा है ना, कोबरा MP40 को लेवल 7 की हो जाए और आ सकती है भाई। जो उसका डैमेज है ना, बहुत बढ़िया डैमेज आता है। सिर्फ इसी स्किन के, MP40 की जितनी भी स्किन है सबसे ज़्यादा डैमेज इसी का है। एंड नेक्स्ट राउंड में मैं MP40 लेके बंदों के सामने रश करने जा रहा था कि उसने मेरे को हेड मार के डाउन कर दिया। लेकिन हमारे टीममेट्स बहुत बढ़िया खेल रहे थे जिन्होंने हमें ये वाला राउंड भी जिता दिया। तो लास्ट राउंड में इस जगह पे मेरे को कुछ एनिमीज़ दिख रहे थे और एक एनिमी यहाँ पे आ भी गया था जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था। और नीचे खड़े थे मेरे टीममेट्स जो कि इसे ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ये मेरा ही किल है और मैंने इसे जल्दी से थोड़ा सा और डैमेज दे के ख़त्म कर दिया। और हो चुका है हमारा बुया। और फाइनली डायमंड 4 से हमारा हीरोइक का पहला स्टार लग चुका है और हमारा हीरोइक एम्ब्लेम भी आ चुका है। सो गाइज फाइनली इसी के साथ होता है हमारा चैलेंज कंप्लीट। और एक बार यार टी शर्ट देखो आप, क्या ही मस्त टी शर्ट मिली है हीरोइक की। सो गाइज आप देख ही सकते हो हमारा हीरोइक लग चुका है। अगर आप चाहते हो कि मैं बीयर में भी प्लैटिनम से हीरोइक लगाऊँ तो इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स और 50 सब्सक्राइबर्स। सो गाइज आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी। और अगर आपने ये टारगेट पूरा कर दिया तो मैं बीयर में भी हीरोइक पक्का लगा के दिखाऊंगा।